के पानी पर जालौर का हक तय करने के मुद्दे पर किसानों से मुलाकात की है। जल संसाधन विभाग द्वारा जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए कडाना बांध से जयसमंद होकर जवाई बांध तक प्रोजेक्ट डीपीआर बनाने के आदेश का हवाला दिया गया है। जवाई बांध के पुनर्भरण पश्चात अधिशेष पानी को पाली, जोधपुर, सिरोही और जालौर को दिया जाएगा पानी। इस बात को लेकर ये मतलब जो लगातार महापड़ाव जारी था किसानों का और लोगों का, वहां पर वो जवाई बांध के पानी को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। इन सब मसलों पर आज बातचीत हुई है। ज्यादातर किसान योगेश्वर गर्ग के आश्वासन से असंतुष्ट भी दिखे। आश्वासन देकर योगेश्वर गर्ग सरकारी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए, तो वहीं किसान संगठन के प्रतिनिधि और समर्थन देने वाले संगठन के पदाधिकारियों के बीच अब बैठक चल रही है। और जालौर का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये धोखा हमारे साथ जालौर सरकार ने किया था। अब वो संशोधन हो गया है। कल जो आदेश मंत्री ने निकाला है डीपीआर बनाने के लिए, जो सरकार की तरफ से जो आदेश जाएगा उसमें ये लाइन शामिल हो गई है कि जालौर जिले के लिए भी, जालौर को भी लाभान्वित करने के लिए प्लानिंग बनाया जाएगा। तो डीपीआर में वो भी प्लान होगा, पानी कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा उसमें जालौर का भी नाम है। कोटपुतली में गुर्जर नेता विजय सिंह बैसला ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि सरकार एमबीसी आरक्षण और देवनारायण योजना में वादों से मुकर रही है। पिछले सत्र की छात्राओं को अभी तक स्कूटी नहीं मिली। इसी प्रकार 60% विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि एमबीसी समाज को 5% आरक्षण देने की जो बात है उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 2019 से 2020 में केंद्र सरकार को 2 चिट्ठियां जा चुकी हैं कि एमबीसी समाज के 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाली जाए और उसे कवच पहनाई जाए। आरक्षण को लेकर आंदोलन के सवाल पर बैसला ने कहा कि अगर हमारी संवैधानिक मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा। गुर्जरों के मन की बात बहुत सारी हैं, उनमें प्रमुखता से तो 9वीं अनुसूची है। अब 9वीं अनुसूची में 5% आरक्षण क्यों नहीं डल पाया अभी तक, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो डालने वाले के ऊपर है। 2 चिट्ठियां जा चुकी हैं, एक 2019 में, एक 2020 में केंद्र सरकार को कि एमबीसी का 5% आरक्षण जो है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये डल जाए। कोर्ट केस भी चल रहा है 9वीं अनुसूची क्या 5% आरक्षण के ऊपर। हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आरक्षण के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और इधर प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर झुंझुनू में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। साथ ही विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन करते हुए उन्होंने काली बाई भील स्कूटी योजना के तहत मेधावी बालिकाओं को स्कूटी भी दी। इस मौके पर अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार 1 साल के कार्यकाल की बेहतरीन प्रदर्शनी जनता के लिए समर्पित कर रही है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को समर्पित है। तो झुंझुनू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 1 साल पूरा होने पर जगह जगह पर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण ना सिर्फ उस वर्ग को जानकारी दे रहे हैं जिनके लिए योजना समर्पित की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेधावी छात्राओं को भी यहाँ पर स्कूटी वितरित करते हुए नजर आए हैं मंत्री। और आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार के वर्तमान कार्यकाल की पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर को इसके निमित्त पूरे प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम है। झुंझुनू के अंदर भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी अजमेर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और विभिन्न नई योजनाओं को लॉन्च भी करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान की बड़ी समिट का आयोजन हुआ 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को, और 3 दिवसीय समिट में राजस्थान के प्रवासी, प्रदेश के बाहर के, विदेश से भी
बहुत सारे निवेशक जो है राजस्थान में आए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी और बड़े उद्योगपतियों के आने से राजस्थान में निश्चित ही जो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और उसके बाद में मुख्यमंत्री का ये वक्तव्य कि आने वाले एक साल के अंदर इसी दिसंबर 2025 में एमओयू के बारे में हिसाब किताब जनता के सामने रखेंगे। प्रदेश के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में गंदगी का आलम यह है कि कैंसर मरीज एक बच्चे के पैर के अंगूठे को चूहे ने कुतर दिया और कैंसर के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि चूहे के पैर कुतरने से बच्चे की मौत हुई ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कैंसर के इतने बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह की गंभीर लापरवाही पर किसी ने अब तक गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने कहा कि बच्चे को गंभीर कंडीशन में भर्ती कराया गया था। हमारा जो सीरियस कंडीशन में परसों आया था और सेप्टिसेमिक शॉक में और एडवांस ब्लड कैंसर का पेशेंट था जिसको एडमिट किया गया, उसके मल्टीपल स्किन लीजन भी थे, स्किन के ऊपर भी उसके अल्सर थे जो इन्फेक्शन के कारण में होते हैं ब्लड कैंसर, जिसकी ड्रेसिंग्स हो रही थी। तो उसकी मदर ने कोई चूहा देखा तो उसको भी कंफर्म नहीं था कि काटा कि नहीं काटा, लेकिन जब हमने देखा चूहा दिखा नहीं, जब सब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, बट उसकी ड्रेसिंग्स तो हो रही थी, वो पहले से ड्रेसिंग्स हो रही थी हमारे, और उसके जो अल्सर्स थे वो पहले से ही पेशेंट सिक और अल्सर उसकी स्किन के थे। तो अभी ये तो कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चूहे किसी ने काटा, बाकी वहाँ पे कोई नया रीजन नहीं मिला हमें। तो यही है, इसके बारे और मैं कुछ नहीं है। आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? मैं दोनों वार्डों में देखते हैं। तो सिस्टर यहाँ गंदगी कब से? सर कितने ही दिन हो गए, 5-7 दिन। 5-7 दिन हो गए। तो किसी को शिकायत करी आप लोगों ने? हाँ सर, हम डेली इनको जो स्वीपर आते हैं ना उनको भी बोलते हैं कि ये सफाई अच्छे से कर दो, तो वो जितनी करते हैं बस वो सामान ले जाते हैं, कचरे वाले बैग ले जाते हैं बस, बाकी का कोई पोछा नहीं लगाते वो। नहीं तो ऐसे में मरीज कैसे रहता होगा इस गंदगी में? सर मरीज भी शिकायत करते हैं उनको, मरीज भी शिकायत करते हैं कि ये इसमें पोछा लगा दो। नहीं तो परिजन और मरीज यहाँ पे उसकी तो और ज्यादा दिक्कतें हो जाती होंगी। ये कंडीशन है तो ये तो किसी पीएचसी से खराब स्थिति है यहाँ पे तो। हाँ सर है तो सही। सर बोलते हैं, हम तो क्या करें, बोल ही सकते हैं, लिख के देते हैं रिटर्न में, बस और क्या कर सकते हैं। हमारे इंचार्ज सर ने लिख के भी दिया हुआ है खूब सफाई के लिए। कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से कि जो बच्चा एडमिट हुआ था 11 दिसंबर को ब्लड कैंसर से पीड़ित था और गंभीर हालत में जो है वो उसे यहाँ पर लाया गया था, लेकिन इस बीच उसके पैर जो है वो चूहे द्वारा कुतरने के जो इस प्रकार का मामला जो है वो सामने आया। उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन जो है वो इस वक्त जो है वो ये कहने को तैयार नहीं है कि क्या कारण रहे हैं। बस कि सर जिस प्रकार की कंडीशन देखने को मिली है कि बच्चे की मौत हो गई है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो पेशेंट हमारा बच्चा 11 साल का एडमिट हुआ था 2 दिन पहले सीवियर सेप्टिसेमिक शॉक में और इसके कार्डियोजेनिक शॉक में एडमिट हुआ था, क्योंकि ब्लड कैंसर का पेशेंट था, सीवियर इन्फेक्शन थे, स्किन अल्सर थे उसको। तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बट उसका ब्लड ड्रॉप था, ब्लड ड्रॉप। तो फिर इसको इमरजेंसी में से लेके फिर कुछ देर रख के स्टेबलाइज करके हमने इसको इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में इलाज वगैरह सारा कुछ हुआ, ड्रेसिंग वगैरह हुई। तो बिकॉज क्योंकि एडवांस लास्ट स्टेज में कैंसर था और ये रिकवर नहीं कर पाया, तो मॉर्निंग 4 बजे ये डेथ हो गई। कुछ बात आई थी कि चूहों की, ऐसा कोई नया साइन उसका लीजन नहीं मिला था और उसकी मदर को बस सस्पेक्ट था कि कोई चूहा दिखा था। अदरवाइज ऐसा कोई चूहे काटने से इतनी डेथ भी नहीं होती है और सेप्टिसेमिक शॉक और इसके कारण डेथ हुई है। उनका यही कहना है कि उनके पैर में जो है वो अल्सर हुआ था और उसकी ड्रेसिंग पहले से चल रही थी। ये बात जो है वो अस्पताल प्रशासन डॉक्टर संदीप जसूजा जो है वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ब्लड कैंसर का मरीज होता है उस पर अलग अलग तरह के सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं, घाव जो है वो हो जाते हैं और उसी में ये हो रहा था। और